किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान कार्यक्रम के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहन। किसान साथियों, अपने इस कार्यक्रम के हर अंक में हम आपको खेती की आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं और आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी दिखाते हैं जिससे खेती किसानी के प्रति आपकी निष्ठा और बढ़े। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे धान में नील हरित शैवाल के प्रयोग के बारे में और साथ ही मिलवाएंगे एक सफल किसान से। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान साथियों, धान हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए जैविक खाद का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन नील हरित शैवाल का प्रयोग किस तरह से धान का अच्छा उत्पादन लेने में कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। धान जो है हमारे देश की एक मुख्य फसल है और धान खाने वालों की बात करें तो भारत के 2/3 लोग धान उनके लिए एक मूल भोजन है और धान की अच्छी फसल लेने के लिए सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और धान के लिए जैविक खादें भी उपलब्ध हैं और इनमें नील हरित शैवाल एक मुख्य जैविक खाद है। नील हरित शैवाल के जीवाणु जहां अपना खाना खुद बनाने में सक्षम है, वहीं पर ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसे एकत्रित करते हैं और उसे धान के पौधों को प्रदान करते हैं। औसतन ये देखा गया है कि धान के खेत में अगर नील हरित शैवाल का जीवाणुओं का उपयोग किया जाए तो 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर ये प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये है कि किसान की 40 से 50 किलोग्राम यूरिया की बचत होती है। नाइट्रोजन की सप्लाई के साथ साथ ये भूमि को भी सुधार करते हैं और भूमि की जैविक कार्बन शक्ति भी बढ़ाते हैं और ये कुछ ऐसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस को भी ज़मीन में उपलब्ध कराते हैं जिससे कि धान की पैदावार में 8 से 10% तक की वृद्धि होती है। और अगर किसान इस नील हरित शैवाल जैव उर्वरक का उपयोग लगातार करें तो इससे भूमि में भी सुधार होता है। भूमि की पानी अवरोधक शक्ति, भूमि की बफरिंग कैपेसिटी और भूमि की जो जीवाणु शक्ति है उसमें बहुत ही अच्छा इसमें सुधार होता है, जिससे कि किसान धान के बाद जो भी फसल भूमि में लेता है उसमें उसकी पैदावार अच्छी होती है। ये नील हरित शैवाल हमारे केंद्र से उपलब्ध है और इसके साथ साथ इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसान अपने यहाँ इसको खुद बनाना चाहता है तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसे खुद भी बना सकता है। अगर किसान चाहे तो अपने खेत के पास में खुली जगह में एक कच्चा गड्ढा खोद ले। कच्चे की लगभग लंबाई 2 से 3 मीटर हो और उसकी चौड़ाई 1 मीटर हो और उसकी गहराई 6 से 8 इंच होनी चाहिए। किसान उसमें एक पुरानी मोटी पॉलीथीन की चादर बिछा दे ताकि उस गड्ढे में पानी मत रिसे और उसके बाद उसमें 6 इंच तक पानी डाल दे। उसके बाद खेत की 8 से 10 किलो छनी हुई मिट्टी जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो वो उसमें डाल दे और उसमें 100 ग्राम सुपर फास्फेट भी डाल दे और इन सब चीज़ को अच्छी तरह मिला दे। क्योंकि खड़े पानी में कीड़ों की पनपता हो सकती है तो कीड़ों के बचाव के लिए उसमें 5 ml मैलाथियन या कार्बोफ्यूरैन के दाने अगर किसान के पास उपलब्ध हैं तो 4 ग्राम कार्बोफ्यूरैन के दाने उसमें डाल दे और सब चीज़ को अच्छी तरह मिला दे। उसके बाद 2-3 घंटे उसको वैसे ही रखे ताकि जो मिट्टी डाली है वो पानी की सतह पर बैठ जाए। और उसके बाद नील हरित शैवाल का टीका जो हमारे केंद्र से उपलब्ध है 100 ग्राम टीका उस पानी की सतह के ऊपर बुरक दे और उसको ऐसे ही छोड़ दे। हर रोज़ सुबह आकर उसको देखें और अगर पानी जो कि वाष्पीकरण के कारण उड़ जाता है कम हुआ है तो एक तरफ से पानी उसमें डाल दें ताकि गड्ढे में पानी 6 इंच तक बना रहे। किसान देखेंगे कि 3-4 दिन में उसमें शैवाल की बढ़वार होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ये एक मोटी परत बनानी शुरू कर देगी और जैसे ही पानी की सतह पर बड़ी मोटी परत बन जाए तो उसमें पानी देना बंद कर दें और उसको सूखने दें। 1-2 दिन में जैसे ही ये सूख जाए तो ये पपड़ी के रूप में बन जाएगी और उस पपड़ी को किसान इकट्ठा करके
एक पॉलीथीन के थैले में बंद करके रख ले और जैसे ही धान लगाए और इसको धान की फसल में उसको उपयोग कर सकता है। हमारे केंद्र में हम शैवाल का उत्पादन जो है वो गुणवत्ता तरीके से करते हैं और इसका उत्पादन हम पॉली हाउस के अंदर करते हैं। आप देख रहे हैं कि पॉली हाउस में हमने ये टैंक्स बना रखे हैं और इसमें हम शैवाल का उत्पादन करते हैं और शैवाल का उत्पादन होने के बाद इसे हम इकट्ठा कर लेते हैं और इसको फिर हम मुल्तानी मिट्टी जो कि हमने एक दिन पहले भिगो रखी होती है उसमें इसको हम मिलाते हैं। ये एक दिन पहले की भिगोई हुई मुल्तानी मिट्टी है। ये देखिए अब हम इसको ले रहे हैं और इसमें हम जो शैवाल जो हमने इकट्ठी की थी उसको इसमें मिला रहे हैं और दोनों को हम दोनों की मात्रा बराबर लेते हैं और इसको अच्छी तरह आपस में मिला देते हैं ताकि शैवाल जो है वो मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाए। दोनों को अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसको एक पतली परत बना के इसको बिछा देते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 दिन में यह सूख जाती है और फिर हम इसको पीस कर पैकेट में बंद कर देते हैं। इसका उपयोग करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान है। धान की रोपाई के दूसरे-तीसरे दिन बाद खड़े पानी में ये नीलहरित शैवाल का टीका जो उसने अपने यहाँ बनाया है उसको खेत के ऊपर बुरक दे और किसान ये सुनिश्चित करे कि इसको लगाने के बाद या इसको बुरकने के बाद 8-10 दिन तक किसान के खेत में पानी रहना चाहिए, क्योंकि खड़े पानी की स्थिति में शैवाल के जीवाणु जल्दी ही पनपते हैं और ये पूरा फ़ायदा देते हैं। और ये भी किसान ध्यान रखे कि जब शैवाल को खेत में बुरकना है उससे 2-3 दिन पहले या उससे 2-3 दिन बाद किसी भी रासायनिक खाद या रासायनिक केमिकल का प्रयोग ना करें, जिससे कि ये जीवाणु अपने तरीके से पूरी बढ़वार ले सकें। और इसकी बढ़वार होने से किसान के खेत में पानी भी रुका रहेगा और खरपतवार भी ज़्यादा पैदा नहीं होंगे, क्योंकि ये शैवाल किसान के खेत में एक परत बना देगा जिससे खरपतवार पैदा नहीं होंगे और ये किसान की खेत में नाइट्रोजन की बचत भी देगा और उसकी बढ़वार को भी 8 से 10% तक बढ़ा देगा। अगर किसान चाहे कि वो अपने यहाँ इसको नहीं बनाना चाहता है तो हमारे केंद्र से गुणवत्ता से भरा हुआ नीलहरित शैवाल का जैव उर्वरक उपलब्ध है और इसमें हम मिट्टी की जगह पे दूसरा कैरियर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इसकी मात्रा सिर्फ 500 ग्राम प्रति एकड़ किसान को इस्तेमाल करनी होती है। ये गुणवत्ता से भरा जैव उर्वरक हमारे केंद्र से उपलब्ध है और किसान चाहें तो हमारा पता नोट कर लें। नीलहरित शैवाल संरक्षण एवं उपयोग केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 110012। और ये जो जैव उर्वरक है हमारे यहाँ पूरा साल उपलब्ध रहता है और ये जैव उर्वरक रखना भी आसान है। इसको छाया वाली जगह पे रखें और 2-3 साल इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। किसान अपने यहाँ इसको रखे और जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकता है। यदि गाँव के युवक इसको व्यवसाय के रूप में भी अपनाना चाहते हैं तो इसकी जो तकनीकी है वो हमारे केंद्र से उपलब्ध है और जो वो युवक अपने यहाँ बनाकर इसको अपने किसानों को दे सकते हैं और इसको एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। तो किसान साथियों, अभी आपने धान में नीलहरित शैवाल के प्रयोग के बारे में जाना। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम खेत खलिहान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान साथियों, हमें हर क्षेत्र में सफलता तभी मिलती है जब हम कड़ी मेहनत, लगन और सूझबूझ के साथ उस क्षेत्र में अपना योगदान दें। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हिमाचल प्रदेश के सफल किसान भगत सिंह जी से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। हरी भरी पहाड़ी पर बनी ये खूबसूरत इमारत कोई रिसोर्ट या होटल नहीं, बल्कि एक घर है। घर भी किसी उद्योगपति या फिल्म स्टार का नहीं, बल्कि एक किसान का। हमारे देश में किसान के पास ऐसा घर होना दिवा स्वप्न की तरह है, लेकिन भगत सिंह ने इस दिवा स्वप्न को सच कर दिखाया है, वो भी खेती की कमाई से। भगत सिंह जिला शिमला के अंतर्गत आने वाले गांव डहाल में रहते हैं। सेब उत्पादन उनका एकमात्र व्यवसाय है। पहाड़ी के ढलाव पर दूर तक फैले सेब के बाग उनकी लगन, मेहनत और काम के प्रति उनकी निष्ठा का जीता जागता उदाहरण है। भगत सिंह के पास सेब के फिलहाल 40 से 50 वैरायटी हैं। इन बागों में आपको देसी पेड़ तो मिलेंगे ही, अमेरिका, फ्रांस और इटली से लाई गई किस्में भी मिल जाएंगी। आज मेरे पास 7000 पौधे हैं। मैंने ज़मीन खरीदी है जिसमें मैंने सारे, अब मैंने केवी के रोडू की इमदाद से मेरे को पौधे मिले हैं। अब मैंने सारी नई वैरायटी जिसमें कि अमेरिका से पौधे आए वो भी मेरे पास है, फ्रांस से आए वो भी मेरे पास है, इटली से आए वो भी मेरे पास है, जिसमें 25, 30, 40 वैरायटी मेरे पास है। भगत सिंह ने 1961 में 10वीं पास की। हालांकि उस समय 10वीं पास होना बड़ी बात थी, लेकिन आज के जमाने में इतनी पढ़ाई का कोई खास महत्व नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से बागवानी करने में भी उनकी अल्प शिक्षा आड़े आई। फिर भी लगन और लगातार परिश्रम ने उनका अनुभव बढ़ाया। रही सही कसर कृषि वैज्ञानिकों ने पूरी कर दी। वैसे भी शिमला की मिट्टी और वातावरण सेब के लिए एकदम अनुकूल है। भगत सिंह ने शुरुआत में 50 पेड़ लगाए थे। जीवन गरीबी में गुजर रहा था और जमीन भी कम थी। फसल में दिक्कत आई तो रोहड़ू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। जितनी भी जानकारी है इसको मैं केवी के रोडू से लेता हूँ, जिसमें डॉक्टर कायद जी का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। और हर जानकारी को मैं इनसे लेते रहता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा, जैसे नाम है बीमारी के, ये दवाइयों को इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए जितने भी कोई केमिकल है या कोई दूसरी चीज़ है तो इनको पूछ करके मैं सारा काम करता हूँ।
तो जो हमारा जो यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का मैंडेट है उस हिसाब से कार्य करते हैं। जो इसका जो मेन बेट है, एक तो मतलब कि ऑन फार्म ट्रायल, जिससे हम क्या करते हैं अलग अलग बगीचे में जाके मतलब कि टेस्टिंग करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ या वैरायटी का किस क्षेत्र में ज़्यादा सूटेबल है, उसी टेस्टिंग को उसको रिकमेंड करते हैं। फिर है अवेयरनेस प्रोग्राम। तो अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है, हमारे जितने जिला के किसान हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे पास नेशनल लेवल पे है चाहे यूनिवर्सिटी की है, उसको अपने किसान के खेतों तक उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी तरह हम फिर फील्ड विजिट करते हैं कि हमारे मतलब कि किसानों को किस चीज़ की समस्या आ रही है। तो उसके तहत हम उनको ऑन स्पॉट सोल्यूशन करते हैं कि वहाँ जो दिक्कत आ रही है उनको बताते हैं कि इस समस्या के लिए ये समाधान करो। इससे हमारे किसानों को उसका बहुत सारा फायदा मिलता है। भगत सिंह को शुरू से ही खेती का शौक था। हालांकि पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने नौकरी भी की और कई दूसरे व्यवसाय भी, लेकिन न नौकरी में उनका मन लगा और न ही दूसरे व्यवसाय में। लिहाजा धरती पुत्र धरती की गोद में लौट आया। भगत शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं। किसान के तौर पर उनका स्वास्थ्य बड़ा वरदान साबित हुआ। 75 साल की उम्र में आज भी वो सुबह से शाम तक बागों में पसीना बहा लेते हैं और खेती को ही दुनिया का सबसे अच्छा पेशा मानते हैं। हमारे इस पहाड़ी इलाके में इससे बड़ी इंडस्ट्री कोई है ही नहीं है। हमारा इसके ऊपर इतनी इनकम है जो कि हम बता नहीं सकते। काफ़ी अच्छी इनकम है, ये हम इसमें मेहनत करेंगे। अब हमारे केबीके के डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, इन्होंने हमें बड़ी इमदाद की है। साथ में हमारे हॉर्टिकल्चर से एचडीओ साहब है, उन्होंने हमारे इमदाद की है। इस साल मेरे को लगभग 2000 पौधे इन्होंने दिए हैं, चाहे वो इटली से मंगवाए हैं, चाहे वो फ्रांस से मंगवाए, चाहे कुछ डिपार्टमेंट से मिले हैं। अब मेरे को इतना शौक़ हो गया कि मैं इसके सिवा दूसरा काम नहीं करता, क्योंकि मेरी इस टाइम 75 साल शुरू हो गई है उम्र। अभी भी मैं 5 बजे उठ के रात के 7 बजे तक मैं काम करता हूँ। अच्छे किसान होने के साथ साथ भगत सिंह अच्छे इंसान भी हैं। वो दूसरे किसानों को मुफ्त में अलग अलग किस्मों की कलम उपलब्ध करा रहे हैं। उनका दावा है कि अब तक वो हजारों किसानों को बिना पैसे लिए कलम दे चुके हैं और आगे भी इस काम को जारी रखेंगे। मैंने अपनी गरीबी को देख के अब मैं जो मेरे पास स्टिक आती है मैं फ्री में देता हूँ। बल्कि और बागवान इन कलमों की कीमत 50 रुपए से लेकर 100, 200, 300 तक मैं अखबार के माध्यम से बोलता हूँ, सबको लिखता हूँ, जो भी आपको बड चाहिए वो मैं फ्री दूंगा। और मैंने लगभग 2-4 हज़ार आदमी को फ्री में बड बांटे और इसके बाद ही मैं पेपर में दूंगा। जो भी बड निकलेंगे मेरे पास मैं फ्री में दूंगा, ताकि मेरा दिल को शांति ये मिले कि जिस तरह मैं तरक्की कर रहा हूँ सारे आदमी मेरे साथ तरक्की करें और ताकि हमारा भविष्य ठीक बने। भगत सिंह को कई तरह के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग की ओर से उन्हें बेस्ट फार्मर का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा 2014 में बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी वो पुरस्कृत हो चुके हैं। एक बार तो उन्हें हिमाचल के मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कार मिला है। भगत के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों ही बेटे बागवानी में लगे हैं। बड़ा बेटा बागों की देखभाल करता है, जबकि मार्केटिंग की जिम्मेदारी छोटे बेटे पर है। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बेटी सर्विस करती है, बेटे के दोनों मेरे सेब के काम में लगे रहते हैं। बड़े वाला बेटा मेरा सेब का बगीचे का काम देखता है सारा, प्रूनिंग हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई और बाकी स्प्रे वगैरह का काम। छोटे वाला मार्केट का काम देखता है, जो हम सेब बेचते हैं उसका काम सारा छोटे वाले के। बुजुर्ग भगत सिंह नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। वो युवा पीढ़ी को लगन और मेहनत की शिक्षा देते हैं और चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग खेती छोड़ चुके हैं वो वापस पुराने व्यवसाय में लौट आएं। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेती से जोड़ना भी उनका उद्देश्य है। कृषि वैज्ञानिक उन्हें बहुत सी गोष्ठियों या कार्यक्रमों में बुलाते हैं। उन्हें सुनकर कई किसान प्रेरित होकर खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और आज हमारे पास ये कि एक सोर्सफुल फार्मर,
हम क्या कि इसको एज ए सोर्स पर फार्मर यूज़ करके कहीं भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं इनको हम साथ ले जाते हैं, ताकि इससे जो इन्होंने सक्सेस प्राप्त की है और ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट हो, और उन किसानों को भी ताकि उनको जागृति हो कि जब ये ऐसा कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने इनकी बड़ी खासियत है कि क्योंकि आज की डेट में लोगों ने इसका बिजनेस बना दिया। सेब की खेती के मामले में भगत सिंह को 50 साल से भी अधिक का अनुभव हो चुका है, लेकिन कुछ बेहतर करने की चाह अभी भी बाकी है। वैज्ञानिकों से उनका संपर्क लगातार बना हुआ है। जब भी कोई समस्या आती है तुरंत वैज्ञानिकों से हल पूछ लेते हैं। गरीबी और अभाव में जन्मा भगत सिंह आज एक कामयाब बागवान है। तो अभी आपने देखी भगत सिंह जी की कामयाबी की ये कहानी, और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको धान में नील हरित शैवाल के प्रयोग के बारे में भी बताया। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।